देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं, लेकिन जनसंबोधन में इतने झूठ, इतने फर्जीवाड़े और न जाने क्या क्या कैसी कैसी बातें करते हैं जो खुद प्रधानमंत्री ही किया करते हैं। अब देखिए ना, एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे खुद नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। इस क्लिप में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर देश में कोई सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस जो है वो जो प्रदेशवासी है उनको बाहर निकाल देगी। कांग्रेस के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा कर दिया कि आज कांग्रेस और कांग्रेस की नीति और कांग्रेसियों की वजह से बेटी महिला जो है देश में प्रदेश में सुरक्षित नहीं। तो आज इस वीडियो में रियलिटी चेक देंगे प्रधानमंत्री मोदी को और फैक्ट चेक करेंगे उनके इन दावों का कि कितनी सच्चाई है उनके इन दावों। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सांप्रदायिकता के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपको याद होगा, चुनावी प्रचार लोकसभा के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो दो भैंसों में से एक भैंस ले जाएगी, दो मकान है तो एक मकान ले जाएगी, आपके मंगल सूत्र तक निकाल कर उनको दे दिए जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान है। ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन यही स्टेटमेंट्स जब इंटरव्यू साक्षात्कार में पूछे जाते हैं तो पलटी मारने में भी जो है परहेज नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी और कह देते हैं कि आप जो है मेरे मुंह में शब्द ठूस रहे हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी पलटी भी मारते हैं और अपने किए गए कृत्यों को छुपाने पर दूसरी पार्टियों पर आरोप भी लगाते हैं। कांग्रेस पर यह आरोप लगा देना कि सांप्रदायिकता वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है दोस्तों जिसने हमेशा सद्भावना की बात कही है, मोहब्बत की दुकान की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बुलडोजर और एनकाउंटर का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यकों, पिछड़े, दलित और जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें टारगेट बनाकर उन पर निशाना साधा जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसंबोधन रैली में ये कह देते हैं जनता के बीच कि सांप्रदायिकता तो कांग्रेस फैला रही है। दोस्तों, कांग्रेस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने पार्टी का वर्तमान और इतिहास भूल गए। चुनावों के समय वोट बांटने के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं को बंटवारा करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जिसका कोई तोड़ नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी इस क्लिप में जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? फैजाबाद लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के लल्लू से, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे अगर सत्ता में आएंगे। और संविधान बदलने को लेकर जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के मुख से भी निकली है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बेटी महिलाएं जो है वो इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस की वजह से सुरक्षित नहीं। अब आपको बताते हैं वो खबर जिससे आप चौंक जाएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में इनके लिए प्रचार भी करते हैं। अमित शाह के साथ भी इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। अब सवाल है कि ये कौन है? क्या कोई नेता है? आपको बता दें, इनका जुड़ाव जो है अंडरवर्ल्ड से रहा है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इतने हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनसे पार्टी में शामिल कर लेती है। जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियों से आए हैं तो पार्टी में ग्रैंड वेलकम होता है। लेकिन ये वो शख्स है जिस पर आरोप लगा है कि विधानसभा से लेकर कार के अंदर तक महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाला ये व्यक्ति है। ना ही ये एचडी रेवन्ना है, ना ही ये उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना है, ये है मुनिरत्न। भारतीय जनता पार्टी में रत्नों का भरमार है जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसके राज में बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कुछ रत्न आपको गिना भी देते हैं। मुनिरत्न नया रत्न है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, बीएस येदुरप्पा, एमजे अकबर, संजय मिश्रा, संदीप सिंह, मोहन जाट और प्रज्वल रेवन्ना, एचडी रेवन्ना, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो रत्न हैं जिसने शायद बीजेपी को सुशोभित कर दिया लेकिन देश के लिए एक कलंक बनकर रह गए।
और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जन संबोधन में ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस की वजह से बेटी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आपके जो इतने रत्न हैं, इनकी वजह से क्या महिलाएं सुरक्षित है? चुनावी प्रचार में कुछ भी बोल देना प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब आम हो गया है। कांग्रेस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना, कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि अगर सत्ता में आएगी तो प्रदेशवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस की वजह से महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस कुछ भी बयान देती, जबकि असली और सच्चाई ये है कि कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता वाला फरमान चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, चाहे वो अब उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है कि नेम प्लेट्स लगाए जाएंगे, वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल हो, ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से पत्रकारों की आवाज को दमन करने का काम हो, ये तमाम कार्य जो है प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ही हुए। और ये बात करते हैं कि कांग्रेस के काल में सुरक्षित नहीं है। जो आज बात कर रहे हैं कांग्रेसियों की, शायद वो अपना वर्तमान भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आप ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर सरकार बनाती है कांग्रेस जो तो प्रदेशवासियों का जीना बुरा कर देगी। आज इतने साल आपने आप सिंह सैनी अभी नए बने बनाया आपने, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुकाम हासिल कर लिया। हरियाणा में तो केवल और केवल बर्बादी के रास्ते को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों को धकेल दिया है। चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, किसी भी आयाम को आप छुएंगे तो आप ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी या हरियाणा में जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं कांग्रेस के संदर्भ में। बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने नाखुश है कि इंडिया टुडे जैसे सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्टि लोग जता रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को सर्वोपरि मान रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को फंसाने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। बीजेपी को चुनावी प्रचार में भाषणबाजी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन तथ्यों में मार खा जाते हैं। तथ्य तो मैंने आपको गिना दिए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्लिप में कहा। ये 1.5 मिनट के क्लिप में प्रधानमंत्री मोदी ने केवल झूठ नहीं बोला, बल्कि अपनी पार्टी और अपने आप को ही एक्सपोज करने का काम किया है। अंत में कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी भी नहीं, जिसकी सरकार बनेगी भी नहीं। आपको बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी आगे चल रहा है। यही कारण है कि लोगों के दिमाग में ये फिट कर देना कि हरियाणा में तो कांग्रेस आएगा ही नहीं, ताकि ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी वो ब्रांड नहीं रहे हैं, वो फिर से वही पुराना ब्रांड बन चुके हैं जो वो असल में है। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के माध्यम से इनकी छवि को जो प्रस्तुत किया जा रहा था, वो छवि को ये मेंटेन नहीं कर पाए और फिर वही गोधरा और वही 2002 वही गुजरात वाली छवि को ये वापस लेकर आ गए हैं और बस वैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। समझे क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, मेरी कही गई बातें सच है और मेरे को एज अ ब्रांड लिया जाए। लेकिन ये वो वाला ब्रांड है जिसकी नकली और फर्स्ट कॉपी मार्केट में इजिली उपलब्ध होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अब विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। चुनावी प्रचार में झूठ बोलना, अपनी बातों से पलटना, ये तमाम वो कारण है जिनकी वजह से उनकी विश्वसनीयता जो है वो कम होती जा रही है। हरियाणा में ये बोल देना कि सरकार तो बनेगी नहीं इसीलिए ताकि लोग मैनिपुलेट हो जाए, अब ये खेल और नहीं चलने वाला। एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, अग्निवीर, महिला पहलवान, किसानों को एमएसपी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हरियाणा में इस बार कांग्रेस जो है विजयी होने वाली। क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।